अस्सलाम वालेकुम। अल-अफ़ज़ल डिजिटल उर्दू में खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के सबक में हम बात करेंगे उर्दू बहमनी दौरे हुकूमत में। उर्दू बहमनी दौरे हुकूमत में उर्दू की बाकायदा तारीख़ का मुतालिया बहमी दौर से होता है। इससे पहले हमें उर्दू के बारे में मुतफ़र्रिक़ नज़रियात मिलते हैं। तो उर्दू के तालिब इल्म के तौर पर हमें उर्दू की तारीख़ के बारे में जानने के लिए बहमनी दौरे हुकूमत से ही आगाज़ करना पड़ता है। तो आज के इस सबक में हम उन इम्तिहानी नुकात को बेज़ेर बहस लाएंगे जिनकी मदद से हमें लेक्चरार उर्दू या इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिल सकती है। तो अल-अफ़ज़ल डिजिटल उर्दू के प्लेटफार्म पर आपको उर्दू मज़मून के जॉब की तैयारी के लिए मदद फराहम की जाती है। नोट्स, वीडियोज़, लाइव क्लास और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है। तो उर्दू के नोट्स इंतहाई कम कीमत में हासिल करने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जी, बहमनी दौरे हुकूमत के बारे में अब बात करते हैं। तो बहमनी दौरे हुकूमत का आगाज़ 1347 में होता है और इस दौर का इख्तिताम 1527 में होता है। बहमनी दौरे हुकूमत 1527 तक रहता है। इसके दारुल सल्तनत की बात करें तो इसका दारुल सल्तनत गुलबर्गा है जो कि 1425 तक रहता है। बाद में पाया तख्त को गुलबर्गा की बजाय बेदर मुंतकिल कर दिया जाता है। कहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है? बेदर। पहले कौन सा था? गुलबर्गा। बाद में कहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है? बेदर। याद रखना है, बहुत अहम है। उसके बाद इस बहमनी दौर का जो टोटल दौरे हुकूमत है, जो इसका टोटल अरसा बनता है जिसके दौरान इन बादशाहों ने हुकूमत की, वो 180 साल है। कितना है? 180 साल है। तो 1527 इसका अख्तामी साल है और इसका आगाज़ कब हुआ? 1347 में। अगर आपको मैथ थोड़ा सा भी आता है तो आप तकरीर कर लें। 7 में 7 निकाले 0, 12 में से 4, ये कैरी लेके आप इसको 8 बन जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो टोटल बना 180 साल। कितना बना? 180 साल। जी ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। जी आगे चलते हैं। तो इस सल्तनत का बानी, उसका लक़ब था अलाउद्दीन हसन गंगोही। इसके बानी का लक़ब क्या था? अलाउद्दीन हसन गंगोही। अलाउद्दीन हसन गंगोही। अलाउद्दीन हसन गंगोही। उसका असल नाम था ज़फ़र खां। क्या नाम था? ज़फ़र खां। बहमी दौर का आगाज़ कब हुआ? 1347 में। कब हुआ? 1347 में। कब हुआ? 1347 में। जी, अहम नुकात। क्या अहम नुकात है जी? इसमें अंदर कुछ बहुत बातें हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। जी, क्या अहम नुकात हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में गुजरात फ़तह किया। 1297 ईस्वी में गुजरात फ़तह किया, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको ये भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही और उसके हुक्मरान कौन कौन से थे। तो सबसे पहला हुक्मरान जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर काबिज़ हुआ वो था ख़ानदान ग़ुलामा। ख़ानदान ग़ुलामा। ख़ानदान ग़ुलामा। जी, ख़ानदान ग़ुलामा। नून आएगा। ख़ानदान ग़ुलामा। ख़ानदान ग़ुलामा। जी, पहला ख़ानदान ग़ुलामा। दूसरा कौन सा है? खिलजी। दूसरा कौन सा है? खिलजी। खिलजी। तीसरा कौन सा है? बताइए, तीसरा कौन सा है? मालूम है आपको? तुगलक। 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 चौथा कौन सा है? बताइए, चौथा कौन सा है? जी, सैयद। सैयद। पांचवा कौन सा है? बताइए, अगर किसी को आता है तो कमेंट में बता सकते हैं आप। लोधी। लोधी। जी, तो दिल्ली सल्तनत जो है ये 5 बादशाहों, 5 ख़ानदानों पर मुश्तमिल है जो कि बारी बारी बरसरे इक़्तिदार आए। तो पहला था ख़ानदान ग़ुलामा, दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद, पाँचवा है लोधी। तो इंशाअल्लाह इनके ऊपर भी वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 1297 में क्या फ़तह किया? गुजरात। 1297 में, 1297 में याद रखना है।
اس کے بعد 1310 عیسوی میں دکن اور مالوا فتح کیا۔ علاء الدین خلجی کا پایا تخت کیا تھا دلی، اور اس نے مالوا اور دکن کو سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ تغلق بادشاہ کا دور حکومت کتنا ہے؟ تغلق بادشاہ کا 1335 تا 1351 اس کا دور حکومت ہے۔ اب اس کے اندر یہ ڈیٹ بہت اہم ہے، 1327 اوپر والی دو تاریخیں بھی آپ یاد رکھیں گے، 1297 اور 1310۔ اس کے بعد اب جو تاریخ ہے وہ ہے 1327۔ تغلق بادشاہ نے 1327 میں دلی کی بجائے دولت آباد دکن، یہ دکن میں پڑتا ہے، دولت آباد کو اپنا پایا تخت بنایا۔ محمد بن تغلق بادشاہ نے کیا کیا؟ 1327 میں اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں دلی سے دولت آباد۔ کیوں ہجرت کر جائیں؟ کیونکہ وہاں پر اس نے فتح پا لی تھی اور معاملات سنبھالنے کے لیے اس نے اپنا پایا تخت دولت آباد منتقل کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ دولت آباد پہنچا تو دلی کے اندر بھی معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ دلی سے دکن کا فاصلہ 800 کلومیٹر یا 700 کلومیٹر ہے، تو اس نے محمد ظفر خان کو 1342 میں دکن کا صوبے دار بنایا۔ ابھی ہم نے بات کی ہے بانیوں میں، تو بہمنی دور کا بانی کون ہے؟ محمد ظفر خان۔ تو اس نے اپنا نام اس کو جو ہے وہ بنایا گیا 1342 میں دکن کا صوبے دار۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے 1347 میں علاء الدین حسن گنگوہی کے نام سے اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا۔ کب؟ 1347 میں۔ 1342 میں یہ صوبے دار بنا اور 1347 میں اس نے کہا کہ بھائی اب میری ہی حکومت ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیٹ ہے، جمیل جالبی کی کتاب تاریخ اردو ادب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب ہیں تاریخ کی، ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے، یا ڈاکٹر انور صدیق کی کتاب اردو کی مختصر تاریخ، اور ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب اردو کی مختصر ترین تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی کتاب ہے ڈاکٹر خواجہ زکریہ کی۔ تو اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے تو آپ کو ضرور ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1397 میں امیر تیمور کے حملے کی خبر سن کر ناصر الدین محمود جو کہ تغلق خاندان سے تھا، یہ پہلے گجرات گیا اور بعد میں دکن چلا گیا ڈر کے مارے، اور اس کے ساتھ ہی لوگ وہاں پر ہجرت کر گئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں دلی سے لوگ بڑے بڑے جید علماء کرام، صوفیاء کرام جو ہے وہ دلی چھوڑ کر کہاں ہجرت کر گئے؟ دکن۔ پہلے دلی پایا تخت تھا، پھر دکن۔ تو 1327 میں ایک لوگوں کا جمع افیر وہ منتقل ہو گیا دلی سے دکن۔ اور جب 1347 میں ظفر خان نے اپنی حکومت کا آغاز کیا تو دلی کا جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، وہ دکن سے کٹ گیا اور دونوں کے درمیان چشمک رنجش لڑائیاں جو ہے وہ شروع ہو گئیں۔